नमस्ते बच्चों। आज के सेशन में हम पाठ 4 माता को पत्र लेटर टू मदर ये पाठ हम सीखेंगे बच्चों। लेटर आजकल के ज़माने में लेटर कोई भी नहीं लिखता क्योंकि मोबाइल है, दूसरे मीडिया है, उसे जल्दी ही बातचीत कर लेते हैं। जो भी मैसेज भेजना है, सुनना है वो कर सकते हैं। लेकिन पहले ज़माने में बहुत मुश्किल था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने, एक दूसरे से बातचीत करने, तो वो लेटर्स के द्वारा लिखते थे, पत्र के द्वारा। ये पत्र 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक औपचारिक जो फॉर्मल लेटर बोलते हैं और वैयक्तिक यानी पर्सनल लेटर होता है। आपको ये पर्सनल लेटर एक दिया गया है, मैं आपको दूसरा औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर बाद में आपको मैं सिखाऊंगी। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, बाद में हम उस फॉर्मल लेटर को सीखेंगे, है ना बच्चों। ये पाठ है, आप ध्यान से देख लीजिए। माता को पत्र लेटर टू मदर। देखिए एक लेटर इस तरह से एक फॉर्मेट से लिखना है। ये है पर्सनल लेटर, तो पर्सनल लेटर का फॉर्मेट इस तरह से है। यहाँ पर प्लेस दिया गया है दिल्ली और दिनांक, ये लिखने वाले का जो लेटर लिख रहा है उसका है दिल्ली, दिनांक 27/8/2010। और ये किसे लिख रहा है? पूज्य माता जी। ये पाठ का नाम ही माता को पत्र। तो पूज्य माता जी, सादर प्रणाम। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप सब वहाँ सकुशल हैं। मैं त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊँ। आने वाले छुट्टियों में हमारी पाठशाला के कुछ छात्र विहार यात्रा पर शिमला जा रहे हैं। हमारे कुछ अध्यापक भी उनके साथ जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। आप मुझे जाने की अनुमति देने के साथ साथ 3000 रुपये भेजने की कृपा करें। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी। दादाजी और दादी जी को प्रणाम और मुन्नी को शुभ प्यार कहिए। सेवा में ये है टू एड्रेस जो भेज रहा है, रमा दयाल शर्मा, आगरा, उत्तर प्रदेश। आपका प्रिय पुत्र संकेत शर्मा, अप्रास हाई स्कूल, वसंत कुंज, दिल्ली। तो ये है बच्चों एक लेटर जो पर्सनल है, अपने माताजी को ये संकेत दिल्ली से लिख रहा है अपने माताजी को। आगरा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ है उसकी माँ, उसके लिए ये संकेत अपने माताजी को पत्र लिख रहा है। ये पत्र से पहले मैं आपको एक चिट्ठी पत्र का फॉर्मेट भी सिखा देती हूँ, बाद में हम इसे जानेंगे। देखिए बच्चों, ये है पत्र का नमूना यानी फॉर्मेट ऑफ द लेटर। ये हम पर्सनल नहीं, ये है हम फॉर्मल लेटर लिए हैं यानी छुट्टी पत्र। छुट्टी यानी लीव लेटर। हम ये फॉर्मेट है लीव लेटर का। तो लीव लेटर लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे? डे और डेट लिखेंगे, डे और डेट। फिर को यानी टू एड्रेस। टू एड्रेस आप किसे लिख रहे हैं? स्कूल को। छुट्टी पत्र, छुट्टी आप पूछ रहे हैं, लीव पूछ रहे हैं, तो स्कूल को ही पूछेंगे, है ना। आप बच्चे हैं तो स्कूल में ही आप छुट्टी मांग सकते हो, तो स्कूल में लिखोगे। तो यहाँ पर आप क्लास टीचर को लिखोगे। क्लास टीचर यानी कक्षा अध्यापक। कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर। कक्षा यानी क्लास, अध्यापक यानी टीचर। फिर स्कूल का नाम लिखोगे। स्कूल का नाम है विद्या वैभव पब्लिक स्कूल, है ना बच्चों। ये और ये कहाँ पर है? बैंगलोर।
इतना काफी है लेटर टू एड्रेस। ये है क्लास टीचर का एड्रेस। फिर आप से यानी फ्रॉम यानी आपका एड्रेस आप लिखोगे, आपका नाम लिखोगे, पहले आपका नाम लिखोगे, फिर आपकी क्लास, आप 4वीं कक्षा में हो, 4वीं कक्षा, कक्षा यानी क्लास, 4वीं कक्षा। फिर स्कूल का नाम लिखो, विद्या वैभव पब्लिक स्कूल। फिर यहाँ पर लिखोगे बैंगलोर। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस करोगे मान्य महोदय, रेस्पेक्टेड सर, मान्य महोदय। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे विषय यानी सब्जेक्ट, आप किसके लिए ये लेटर लिख रहे हो, यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना। आप कितने दिन की छुट्टी लोगे, 2 दिन, 3 दिन, ये आपके ऊपर है। अब मैं 2 दिन का ले रही हूँ तो 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना, ये लिखना है विषय, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना। तो ये हुआ फर्स्ट हाफ लेटर। फर्स्ट हाफ लेटर में आप डेट, टू एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस, फिर आप एड्रेसिंग करोगे मान्य महोदय, फिर सब्जेक्ट। इतना आप ये हाफ लेटर हो गया। अब नेक्स्ट हाफ आप कैसे लिखोगे? नेक्स्ट हाफ, इसमें बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों। तो बच्चों हम इस बॉडी ऑफ द लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आपका क्या करना है, परिचय देना है, आपका इंट्रोडक्शन देना है कि आप कितने कक्षा में पढ़ते हो, कौन से क्लास में हो, ये आपको लिखना है, उसे परिचय बोलते हैं। और दूसरा पार्ट है बच्चों ये कारण, रीजन, कि आप किस कारण से, कौन से रीजन से आप ये लेटर लिख रहे हो, ये रीजन लिखना है। कोई भी रीजन हो उसे आप यहाँ पर लिखना है। और लास्ट है रिक्वेस्टिंग, यानी प्रार्थना करना है आपको, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, कृपा करके मंजूर कीजिए। इस तरह से आपको रिक्वेस्टिंग करना है। ये है बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट। अब हमने लिखा है 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना, है ना बच्चों। तो परिचय आप कैसे करोगे कि मैं यानी आपका नाम लिख सकते हो, मैं आपके पाठशाला में 4वीं कक्षा में पढ़ रहा विद्यार्थी हूँ, ये आपका इंट्रोडक्शन है, परिचय। फिर कारण, क्यों आप लिख रहे हो लेटर, मेरे भाई की शादी है, मुझे गांव जाना है, मुझे शादी के लिए गांव जाना है, इसलिए मैं जो डेट है वो डेट आप वहाँ पर लिख सकते हो। वो 2 दिन में पाठशाला नहीं आ सकता, ये है रीजन। यानी भाई की शादी है, मुझे शादी के लिए जाना है, इस 2 दिन की छुट्टी में 2 दिन में पाठशाला नहीं आ सकता, ये हुआ कारण। फिर प्रार्थना, आप कैसे रिक्वेस्ट करोगे, आप कैसे रिक्वेस्ट करोगे, मैं इन 2 दिन मैं पाठशाला नहीं आ सकता, कृपा करके, ये जो रिक्वेस्टिंग है ये वर्ड आपको यूज करना ही है, कृपा करके मुझे 2 दिन की छुट्टी मंजूर कीजिएगा, यानी ग्रांट। आप ऑर्डर नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्टिंग कर रहे हो, तो रिक्वेस्टिंग वर्ड भी आपको यूज करना है, कृपा और मंजूर, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हो, मंजूर यानी ग्रांट करो 2 दिन की छुट्टी। ये हो गया आपका बॉडी पार्ट। फिर आप धन्यवाद यानी थैंक यू लिखोगे। फिर आपका विनम्र विद्यार्थी, आपका ये एड्रेस लिखना है, आपका नाम लिखना है, क्लास लिखना है ना बच्चों। फिर एंड करोगे पोषकों का हस्ताक्षर। पोषकों का हस्ताक्षर यानी पेरेंट सिग्नेचर। पोषकों का हस्ताक्षर ये सिर्फ आता है लीव लेटर के लिए। पोषकों का हस्ताक्षर यानी पेरेंट सिग्नेचर आता है लीव लेटर। ये है फॉर्मेट बच्चों एक लीव लेटर लिखने के लिए। ये है छुट्टी पत्र, लीव लेटर, दिन दिनांक,
कोडरस से माननीय महोदय विषय, परिचय करना है, कारण लिखना है, फिर प्रार्थना करना है, फिर धन्यवाद, आपका विनम्र विद्यार्थी, पोषकों का हस्ताक्षर। यह है एक पत्र का नमूना। ये औपचारिक पत्र है यानी फॉर्मल लेटर। आपको दिया गया है पार्ट पर्सनल लेटर का, जो संकेत शर्मा अपने माताजी को, जो आगरा उत्तर प्रदेश में है, उसे लेटर लिख रहा है। ये देखिए फॉर्मेट डेट देखिए, ये फॉर्मल पर्सनल लेटर के लिए यहाँ पर फ्रॉम एड्रेस यानी दिल्ली से ये डेट लिखा है और एड्रेसिंग किया है। यहाँ पर फ्रॉम और टू नहीं आया, सिर्फ ये पर्सनल फॉर्मल लेटर के लिए फ्रॉम और टू आता है बच्चों, लेकिन इसमें नहीं आता पूज्य माताजी, यानी ये एड्रेस किया है माँ को, संबोधन किया है माँ को, सादर प्रणाम। यहाँ पर उसने प्रणाम किया, सादर प्रणाम। हर एक पूज्य माताजी हो, पिताजी हो या भाई हो, कोई भी हो तो सादर प्रणाम। आपसे बड़े हो तो सादर प्रणाम लिख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3 पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट उसने अपना परिचय किया है, दूसरा पार्ट रीजन किया है, फिर तीसरा पार्ट यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं आता, ये पर्सनल है तो उनके बारे में पूछा है, और ये एड्रेस उसने लास्ट में लिखा है। ये है पर्सनल लेटर का फॉर्मेट आता है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट इसने इंट्रोडक्शन कैसे किया। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई कि आप सब वहाँ सकुशल हैं। यानी यहाँ पर उसने ऐसे अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ यहाँ पर, आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ, आप भी वहाँ सकुशल होंगे। कुशल यानी अच्छा, सेफ, वेल, आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। ये इंट्रोडक्शन। मैं त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। ये स्कूल में पढ़ रहा है, तो एक स्टूडेंट का लाइफ होता है पढ़ाई यानी एजुकेशन, तो ये त्रैमासिक यानी ट्राइमेस्टर एग्जाम है, तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम चलता है, तो उसके लिए फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, तो ये एग्जाम के लिए ये बहुत वर्क हार्ड कर रहा है, ये अपना परिचय कर रहा है। आशा करता हूँ कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊँ, तो मैं विश करता हूँ कि मैं बहुत वर्क हार्ड कर रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके मैं पास हो जाऊँगा। उत्तीर्ण यानी पास होना, बहुत अच्छे, प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास में मैं पास होना चाहता हूँ, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये उसने परिचय दिया कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ अच्छे मार्क्स काटने के लिए। फिर आया दूसरा पार्ट, ये है कारण कि क्यों ये लेटर लिख रहा है। आने वाली छुट्टियों में हमारी पाठशाला के कुछ छात्र विहार यात्रा पर शिमला जा रहे हैं। आने वाली छुट्टियाँ यानी जो भी आने वाले हैं, जो भी आने वाले छुट्टियाँ हैं यानी कमिंग को से भी हॉलीडेज हैं, उसमें हमारे पाठशाला के कुछ छात्र यानी स्टूडेंट्स कहाँ पर जा रहे हैं, विहार यात्रा यानी टूर, पिकनिक जा रहे हैं, तो शिमला जा रहे हैं। ये कहाँ पर जा रहे हैं, टूर, शिमला। तो हमारे कुछ अध्यापक भी उनके साथ जा रहे हैं, सिर्फ बच्चे नहीं जा रहे, सिर्फ फ्रेंड्स मिलके नहीं जा रहे हैं, ये स्कूल से टीचर के साथ जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ टीचर भी जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, सारे जा रहे हैं तो मुझे भी पसंद है जाना, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। आप मुझे जाने की अनुमति देने के साथ साथ 3000 रुपये भेजने की कृपा करें। तो उस टूर का फीस है 3000 रुपये, 3000 रुपीज़। तो मुझे आप 3000 रुपये भेज दीजिए। ये है रीज़न। शिमला उसके फ्रेंड स्कूल में पिकनिक जा रहे हैं, टूर जा रहे हैं, तो उसके लिए 3000 रुपीज़ चाहिए। ये भी जाना चाहते, संकेत भी जाना चाहता है अपने फ्रेंड्स के साथ शिमला, इसलिए वो 3000 रुपीज़ अपने माता जी से मांग रहा है।
आशा है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। तो ये जो मेरे रिक्वेस्टिंग है आप उसे स्वीकार करोगे, मुझे 3000 रुपये देके अनुमति भी, परमिशन भी आप दोगे। दादाजी और दादी जी को प्रणाम और मुन्नी को शुभ प्यार कहिए। और ये हो गए रीज़न। अब उनका परिचय, पहला अपना परिचय किया, फिर रीज़न दिया, फिर उनका परिचय दे रहा है कि मुझे दादाजी यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, घर में जो भी हैं उनकी बहुत याद आती है, तो सभी को मेरा प्रणाम सुनाओ। तो इस तरह उसने लेटर लिखा। फिर सेवा में ये है टू एड्रेस रमा दयाल शर्मा। ये रमा दयाल शर्मा कौन है? उसके माता जी, आगरा उत्तर प्रदेश, वो आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है। आपका प्रिय पुत्र, ये उसका एड्रेस है। संकेत शर्मा जो लिख रहा है अपरास हाई स्कूल, ये अपरास हाई स्कूल एक हॉस्टल में है, वहाँ से ये लिख रहा है क्योंकि माँ बहुत दूर है आगरा में, ये दिल्ली में है। वसंत कुंज दिल्ली। तो इस तरह से एक पर्सनल लेटर आपको लिखना है बच्चों। तो ये फॉर्मल लेटर, ये इस तरह से आपको क्लास वर्क में पत्र का नमूना, छुट्टी पत्र, दिन दिनांक को से, मान्य महोदय, विषय, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, परिचय, कारण, प्रार्थना, धन्यवाद, आपका विनम्र विद्यार्थी, पोषकों का हस्ताक्षर। इस तरह से आपको क्या करना है? छुट्टी पत्र का नमूना लिखना है। छुट्टी पत्र यानी लीव लेटर का मैंने ये फॉर्मेट दिया है, पहले आप इसे क्लास वर्क में लिखो। छुट्टी पत्र का नमूना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। छुट्टी पत्र, लीव लेटर कभी भी पूछ सकते हैं। ये लेटर टीचर के लिए, क्लास टीचर के लिए लीव यानी छुट्टी मांगते हुए आपको लिखना है। समझ में गया बच्चों? तो बच्चों ये है छुट्टी पत्र, वो नमूना था। यहाँ पर देखो दिन बुधवार, दिनांक, को एड्रेस, कक्षा अध्यापक जी, विद्या वैभव पब्लिक स्कूल बैंगलोर, ये हुआ टू एड्रेस। फ्रॉम एड्रेस से आपका नाम लिखना है, 4वीं कक्षा विद्या वैभव पब्लिक स्कूल बैंगलोर, फिर मान्य महोदय, रिस्पेक्टेड सर, विषय सब्जेक्ट, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना। फिर मैं आपके पाठशाला में 4वीं कक्षा में पढ़ रहा विद्यार्थी हूँ, ये है आपका इंट्रोडक्शन। मेरे भाई का शादी डेट है, शुक्रवार के दिन है, मुझे शादी में जाना है, इसलिए मैं 21, 22 क्योंकि 2 डेज़ का यहाँ पर आपने मेंशन किया है लीव, तो 2 दिन का डेट लिखिए। पाठशाला नहीं आ सकता, ये है रीज़न, भाई की शादी के लिए ये 2 दिन नहीं आ सकते, रीज़न लिखा। फिर आपको करना है रिक्वेस्ट, कृपा करके मुझे 2 दिन की छुट्टी मंजूर कीजिए, ग्रांट करो। ये रिक्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर धन्यवाद, थैंकिंग यू, आपका विनम्र विद्यार्थी, आपका नाम, क्लास लिखना है, फिर पोषकों का हस्ताक्षर यानी पेरेंट सिग्नेचर। ये हो गया एक छुट्टी पत्र, लीव लेटर 2 डेज़ का। ये भी आपको क्लास वर्क में लिखना है। पहले आपको लिखना है फॉर्मेट ऑफ द लेटर, फिर आपको ये लिखना है बच्चों। इसे मैं उलो मैसेज करूँगी, उलो में आपको मैं ये सेंड करूँगी, आप उसे देख के लिख सकते हो बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।